स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल स्क्रैच माइंड में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से 8 दिसंबर 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के न्यूज़ होंगे उन सारे न्यूज़ को मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आइए शुरू करते हैं आज के पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़ के साथ। अभी हाल ही में दो जुड़वा बंदर प्रत्येक 2 इंच लंबे और केवल 10 ग्राम वजन के साथ ब्रिटेन के चेस्टर चिड़ियाघर में पैदा हुए हैं। पिंग पोंग गेंद जितने बड़े ये बंदर दुनिया के सबसे छोटे बंदरों में से एक हैं। अभी हाल ही में जापान 2021 के अंत में अपने मौजूदा प्रारूप में क्लब विश्व कप की मेज़बानी करेगा, अर्थात एक वर्ष में 2 क्लब विश्व कप होंगे, जिसमें कतर 1 फरवरी से 11 फरवरी 2021 के बीच एक कप की मेज़बानी करेगा और फिर दिसंबर 2021 में जापान में 1 और 7 टीम संस्करण आयोजित होगी। जापान ने नवीनतम 2016 से पहले क्लब विश्व कप की 8 बार मेज़बानी की है। अभी हाल ही में कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने किसानों के लिए एक ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की है। किसानों को भूमि के मूल्य के आधार पर एक ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान की जाती है। अभी हाल ही में ICICI बैंक ने अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप आई मोबाइल को एक ऐसे ऐप में बदल दिया है जो किसी भी बैंक के ग्राहकों को भुगतान और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। आई मोबाइल पे नामक ऐप एक भुगतान ऐप की सुविधाओं का एक अनूठा संयोजन प्रदान करती है, जैसे कि ग्राहकों को किसी भी UPI ID या व्यापारियों को भुगतान करने के लिए सक्षम करना। अभी हाल ही में कार्बन नैनो संरचना पर आधारित भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई एक नई मिश्रित एनोड सामग्री लंबे जीवन के साथ अधिक कुशल लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन कर सकती है। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है। वायु परिवहन में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की भूमिका और महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरे विश्व में यह दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2000 की थीम की, तो इस बार की थीम है वैश्विक विमानन विकास के लिए अग्रिम नवाचार। यह विषय वर्ष 2023 तक मान्य होगा। अभी हाल ही में DLF यानी कि DLF डेटा भंडारण क्षमता की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नोएडा में एक डेटा सेंटर विकसित करने के लिए अगले 18 महीनों में लगभग 130 करोड़ का निवेश करेगा। डेटा सेंटर परियोजना में उच्च शक्ति क्षमता सहित उचित बुनियादी ढांचे के साथ 3.7 लाख वर्ग फुट जगह होगी। अभी हाल ही में सरकार ने GST प्रणाली के तहत छोटे करदाताओं के लिए त्रैमासिक रिटर्न फाइलिंग और मासिक भुगतान कर योजना शुरू की है। अभी हाल ही में डेमलर इंडिया की पूरे भारत में कम से कम 350 डीलरशिप बनाने की योजना है। कंपनी अगले 2 वर्षों में इस रणनीति को लागू करने के लिए योजना बना रही है। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चौथे भारत मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे, जो 8 दिसंबर 2020 से शुरू होने वाला है। अभी हाल ही में इंडोनेशिया को 6 दिसंबर 2020 को चीन से कोरोना वायरस टीके का पहला शिपमेंट मिला है। अभी हाल ही में चीन के सिनोवैक बायोटेक ने कोविड-19 टीके के विकास के लिए लगभग $500 मिलियन की फंडिंग हासिल की है। सालाना 300 मिलियन टीके का निर्माण करने में सक्षम सिनोवैक का लक्ष्य 2020 के अंत तक दूसरी उत्पादन सुविधा का निर्माण पूरा करना है, ताकि कोविड-19 टीके की वार्षिक उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 600 मिलियन किया जा सके। अभी हाल ही में नेपाल 8 दिसंबर 2020 को माउंट एवरेस्ट की 9 मापा ऊंचाई की घोषणा करेगा। नेपाल ने कयासों कि 2015 के भूकंप के बाद यह ऊंचाई वास्तविक ऊंचाई नहीं है की वजह से ऊंचाई मापने की पहल की गई है। अभी हाल ही में भारत में बने होइट्सर एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम का महाराष्ट्र के अहमदनगर में 6 दिसंबर 2020 को परीक्षण किया गया।
होइट्ज़र को डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है और इसमें लगभग 50 किलोमीटर की स्ट्राइकिंग रेंज है। अभी हाल ही में एवरस्टोन कैपिटल ने कैलिबर में एक नियंत्रित हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अभी हाल ही में गूगल पे ने पाइन लैब्स के स्वामित्व वाली क्विक सिल्वर के साथ साझेदारी करके डिजिटल उपहार कार्ड श्रेणी में प्रवेश किया है। अभी हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फिल्म डिवीज़न ने बी.आर. अम्बेडकर को उनकी 64वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि के रूप में उनके जीवन और कार्यों पर एक जीवनी संबंधी वृत्त चित्र का प्रदर्शन किया है। अभी हाल ही में इंडियन एसोसिएशन फॉर साइंस फिक्शन स्टडीज़ के सहयोग से बेंगलोर विश्वविद्यालय 7 दिसंबर 2020 से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय आभासी सम्मेलन आयोजित कर रहा है। अभी हाल ही में 7 दिसंबर 2020 से कोलकाता मेट्रो ने अतिरिक्त सेवाओं को चलाना शुरू कर दिया है और अपनी सेवाओं का समय भी बढ़ा दिया है। कोलकाता मेट्रो सोमवार से शनिवार तक 190 के बजाय 204 दैनिक सेवाएं चलाएंगी। अभी हाल ही में बांग्लादेश ने भूटान के साथ अपने पहले अधिमान्य व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच शुल्क मुक्त माल का आवागमन होगा। अभी हाल ही में जाइडस कैडिला फार्मास्यूटिकल को कोविड-19 रोगियों में अपने बायोलॉजिकल थेरेपी पेगिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2b के चरण 3 क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी मिल गई है। अभी हाल ही में फाइजर ने भारत में अपने कोविड-19 टीके के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण की मांग की है। फर्म ने देश में बिक्री और वितरण के लिए टीके के आयात करने की अनुमति मांगी है। अभी हाल ही में 6 दिसंबर को भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि होती है। उन्होंने 1956 में 65 वर्ष की आयु में इस दिन अपनी अंतिम सांस ली थी। अभी हाल ही में आयुष निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य उद्योग और आयुष मंत्रालय ने निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना के लिए मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। अभी हाल ही में जापान, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका मई 2021 में पहली बार जमीन और समुद्र पर संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे। अभी हाल ही में मराठी शो आगाबाई, सासूबाई और 1980 के दशक की हिंदी फिल्मों जैसे तेजाब और अंकुश में अभिनय के लिए जाने जाने वाले दिग्गज अभिनेता रवि पटवर्धन का दिसंबर 2020 में निधन हो गया है। अभी हाल ही में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण गुरुग्राम के लिए पहला समर्पित पार्किंग ऐप विकसित करने की योजना बना रहा है। ऐप निवासियों को निकटतम पार्किंग स्थल खोजने, उपलब्ध पार्किंग स्थलों की संख्या जानने और पहले से ही पार्किंग स्थलों को बुक करने की जानकारी देगा। अभी हाल ही में भारतीय विद्या भवन हैदराबाद से वी किसड़ा, साई गायत्री और नेल्लोर धरसिता की टीम ने वार्षिक राष्ट्रीय अंतर विद्यालय यानी कि CCC क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता 4th C 2020 के 8वें संस्करण में जीत हासिल की है। अभी हाल ही में हर साल भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। वार्षिक दिवस शहीदों और हमारे देश के सैनिकों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है हर साल 7 दिसंबर को। अभी हाल ही में जहीर दारूवाला शकीर ग्रैंड प्रिक्स के दौरान फार्मूला 2 की रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। ये रहा आज के करंट अफेयर्स का कंप्लीट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो आप लोगों को तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।